पहले मैं नॉर्मल फिल्टर यूज करूंगा, फिर एडवांस फिल्टर यूज करूंगा। फिल्टर क्या है देखिए, सबसे पहले अगर हमें किसी भी डेटा में फिल्टर करना है तो हम उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और ये ध्यान रखेंगे डेटा के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो हमें कंट्रोल ए से वो डेटा पूरा सेलेक्ट होगा नहीं, तो हम अगर गैप होगा तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों के बीच के कॉर्नर में जो है ना हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, या अगर हमने यहाँ रख के सेलेक्ट किया तो कंट्रोल के बाद डबल ए क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट होगा। अगर डेटा बहुत बड़ा है तो आपको ध्यान रखना है कि या तो बीच में कहीं गैप नहीं है। अगर आप ढूंढ नहीं पाते क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है तो आप यहाँ पे कर्सर रखते और फिर सेलेक्ट करें और फिर ऑल्ट डी डबल एफ या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल से आपने फिल्टर को अप्लाई किया। अब फिल्टर करता क्या है, जो भी रिकॉर्ड हमें चाहिए उस रिकॉर्ड को अगर हम फिल्टर अप्लाई करके चूज करते हैं तो वो बाकी के सारे रिकॉर्ड को वो हाइड कर देता है और जो हमें चाहिए, जो हमने चूज किया, केवल वही हमें प्योर फिल्टर करके हमें दिखा देता है। जैसे अगर एम्प्लॉय नेम पे मैं जाऊं, एक छोटा सा मैंने डेटा लिया है और इसमें केवल मुझे कमल का डेटा चाहिए, तो मैंने कमल पे सेलेक्ट ऑल पे हमने अनचेक कर दिया, कमल पे चेक किया और ओके कर दिया। ये देखिए कमल नाम से 2 एम्प्लॉय है जो गारमेंट में काम करता है, उसका 1 साल का ये टोटल वॉल्यूम ये है। अगर इसी में हमें कमल के अलावा और भी चाहिए, पूजा का चाहिए, तो हम पूजा के नाम को सिलेक्ट किया हमने, जो एक पूजा गारमेंट्स में है और एक ज्वेलर्स में है, जिसका टोटल वॉल्यूम ये है इस टाइप का। ठीक है, अगर 2-3 चाहिए तो 2-3 हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस टाइप से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इस टाइप से हम फिल्टर कर सकते हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि अगर हमने एक कॉलम में फिल्टर किया दूसरे में नहीं लगेगा, अगर हमने एक में किया तो दूसरे में भी, यहाँ भी मैं ये लगा सकता हूँ इस टाइप से। तीसरे में भी मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे जैसे अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटर देन, स्मॉल, ये सारा मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अगर यहीं पे हमें यूज करना है तो हम नंबर फिल्टर में जाएंगे और इक्वल करेंगे। इक्वल मतलब किस वॉल्यूम के इक्वल हमें चाहिए, या डू नॉट इक्वल मतलब सारा चाहिए बट जो मैं यहाँ पे डालूंगा उसके अलावा वो फिल्टर होगा। ये नंबर फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब किस वॉल्यूम से ज्यादा हमें चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब किस वॉल्यूम के बराबर और उस वॉल्यूम से कितना ज्यादा चाहिए, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, अबव, बिलो, कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर भी हम यहाँ पे आके चूज कर सकते हैं, सेम फंक्शन। अगर हमने कहीं कलर कर दिया है और कलर को फिल्टर करना है, जैसे हमने यहाँ पे कलर किया और केवल कलर को फिल्टर करना है, तो फिल्टर बाय कलर यहाँ पे येलो कर देंगे, तो केवल जिस कलर को हमने चूज किया है वो कलर फिल्टर हो जाएगा। अगर फिल्टर हमें रिमूव करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल क्लिक करेंगे या फिर ऑल्ट डी डबल एफ क्लिक करेंगे, ये फिल्टर रिमूव हो गया। अब इसी में ऑल्ट डी डबल एफ फिर से हमने किया, हमें अगर ए टू जेड टू ए करना है या फिर यहीं सॉर्ट बाय कलर में करना है, कलर अगर हमने डाला है तो ए टू जेड मतलब ये अल्फाबेट हो जाएगा, जेड टू ए। इस टाइप से भी हम कर सकते, ग्रेटर देन स्मॉल देन भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, या फिर सॉर्ट बाय कलर, यहाँ पे हमने अगर कलर डाला है, नंबर फिल्टर जो अभी मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इक्वल अगर मैं करता हूँ तो इक्वल मुझे चाहिए क्या, 9122 के अगर इक्वल है तो वही वैल्यूम चाहिए, तो 9122 का इक्वल एक ही है तो वो हमें दिख रहा है। फिर मैं जाता हूँ डू नॉट इक्वल, अगर वो 9122 के जो इक्वल है वो नहीं आए तो हम ये करेंगे 9122 के अलावा सारा वॉल्यूम आ जाएगा। इस टाइप से कर सकते हैं। ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन 5000 डालते हैं यहाँ पे तो 5000 से अबव जितने अमाउंट है सारे आ जाएंगे यहाँ पे। लेस देन 5000 डालेंगे तो वो आ जाएगा। बिटवीन यहाँ पे डालना है, बिटवीन अगर डालूंगा तो वो भी आ जाएगा। तो इस टाइप से फिल्टर का यूज हम कर सकते हैं। हमने फिल्टर फिर से रिमूव किया। अब आते हैं हम एडवांस फिल्टर पे। एडवांस फिल्टर क्या है देखिए, एडवांस फिल्टर में हमें ध्यान रखना है कि हमारा हेडिंग सेम होना चाहिए, जो हमारे डेटा का हेडिंग है वही यहाँ भी हेडिंग होना चाहिए। और इसमें हम क्या करेंगे देखिए, जैसे हमने अभी नॉर्मल फिल्टर यूज किया तो यहीं पे फिल्टर हो रहा है, लेकिन एडवांस फिल्टर में क्या है कि फिल्टर यहाँ भी हो सकता है और ये फिल्टर यहाँ से कॉपी होकर जहाँ मैं उसका लोकेशन डालूंगा वहाँ पे जाके एज इट इज पेस्ट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे डालना है इंप्लॉय नेम और आइटम, मुझे इंप्लॉय नेम में केवल पूजा का चाहिए, यहाँ हमने पूजा डाल दिया और एडवांस फिल्टर मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए डेटा में जाएंगे, यहाँ से एडवांस फिल्टर। अब ये क्या बोल रहा है देखिए, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब उसी जगह पे अगर आपको फिल्टर करना है तो यहाँ पे कर्सर रखने दीजिए। अगर कॉपी करके दूसरे लोकेशन पे ले जाना है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मुझे बताना है तो मैं पहले इस पे क्लिक करके रखता हूँ। लिस्ट रेंज, कहाँ से फिल्टर करना है, किस डेटा को फिल्टर करना है, तो पहले ही मैंने सेलेक्ट किया था तो ये सेलेक्ट दिख रहा है, या फिर इसे हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। लिस्ट रेंज पे जाएंगे और यहाँ से हम पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज मांग रहे हैं, क्या हमें फिल्टर करना है,
हमें फिल्टर करना है पूजा, तो हम यहाँ से हेडिंग पूरा सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग के साथ साथ हम नीचे भी सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने नाम डाला है, ठीक है, और ओके। ये देखिए पूजा नाम यहाँ पे फिल्टर, कहीं भी फिल्टर दिख रहा है आपको? फिल्टर का लोगो कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बट ये फिल्टर हो चुका है। पूजा फिल्टर हो गया, एक ज्वेलर्स में है, दूसरा गारमेंट्स में है। अब अगर हमें पूजा चाहिए और वो केवल गारमेंट्स का चाहिए, तो स्पेलिंग सेम होना चाहिए। अगर स्पेलिंग एरर आ गया आपका तो फिल्टर नहीं होगा, एरर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेम एडवांस फिल्टर पे जाएंगे और ये पूरा डेटा सेलेक्ट ही है हमारा, यहां से ओके कर देंगे। ये देखिए पूजा जो गारमेंट्स में केवल वो फिल्टर हो चुके हैं। अब अगर हमें डेटा चाहिए कि केवल हमें गारमेंट का फिल्टर करना है, तो हम यहाँ से पूजा को रिमूव कर देंगे गारमेंट से, या फिर ज्वेलर्स का है जो यहाँ पे 2 ही आइटम है ना, तो ज्वेलर्स का है वो फिल्टर करना है, तो हम यहाँ ज्वेलर्स डाल देंगे। हम यहाँ एडवांस पे जाएंगे, हमने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। लिस्ट रेंज हमारा यहाँ से नीचे तक, यहाँ तक हमारा लिस्ट रेंज है, और क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है, हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये देखिए गारमेंट का सारा फिल्टर हो चुका है। इसी टाइप से हम फिल्टर का यहाँ पे एज इट इज जहाँ पे हमें करना है वहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। अब अगर मुझे कहीं और ले जाना है, ये तो एक ही जगह पे जहाँ पे हमारा डेटा वहीं पे फिल्टर हो रहा है, कहीं और ले जाना है, तो आइटम का एम्प्लॉय नेम का तो मैंने बता दिया आपको। अब कुछ नंबर पे फिल्टर करके देखते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल। अगर डेटा ग्रेटर देन इक्वल 2 लाख हो, 2 लाख से ज्यादा का डेटा हो तो ही फिल्टर हो। तो क्या करेंगे, हम एडवांस फिल्टर पे जाएंगे। अब हमें कॉपी करके कहीं और ले जाना है, तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया और हम अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से हमें फिल्टर करना है। तो हमने अपना डेटा पूरा सेलेक्ट किया और क्राइटेरिया रेंज किया है, तो क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है। यहाँ तक ध्यान रखना, आपको हेडिंग के साथ साथ नीचे तक सेलेक्ट करना है। अब कॉपी कहाँ करना है, सपोज कॉपी हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये देखिए 2 लाख से ऊपर का डेटा हमारा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब अगर टोटल वॉल्यूम जो है 2 लाख से ऊपर है और दिसंबर की वैल्यू जो है वो 25,000 से ज्यादा की होनी चाहिए। 2 क्राइटेरिया मैंने लगाया, दिसंबर की वॉल्यूम 25,000 से ज्यादा होनी चाहिए और टोटल वॉल्यूम 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए। 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए। एडवांस पे हमें जाना है, कॉपी पे जाना है, हमने रेंज यहां से सेलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारा, हमने यहां से यहां तक सेलेक्ट किया। अब पेस्ट कहां पे करना है, कॉपी पेस्ट यहां पे हमने ओके कर दिया। ये देखिए दिसंबर की वॉल्यूम क्या है 25,000 से, सारा वॉल्यूम 25,000 से ज्यादा है और टोटल 2 लाख से ज्यादा है। इस टाइप से हम एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। इसमें सारे में अगर हमें कंडीशन लगाना है, सारा वॉल्यूम जनवरी से लेकर दिसंबर तक 25,000 से ऊपर होना चाहिए और टोटल 2 लाख होना चाहिए, तो भी हम ये सारे क्राइटेरिया को फिल करके भी हम फिल्टर यूज कर सकते हैं। ये कहीं भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी ले जा सकते हैं, कहीं जहाँ भी हमें रखना है, या फिर अगर एक ही जगह हमें यहीं पे फिल्टर करना है तो यहाँ भी हम फिल्टर कर सकते हैं। हेलो गाइज आज मैं आपको फिल्टर का एक अलग सा तरीका बताने वाला हूँ। तरीका ये है कि मैंने 3 कॉलम में, एक में मंथ रखा है, एक में डेट रखा है, एक में ऐसे ही एयरलाइंस का 4-5-6 मैंने एयरलाइंस ले रखे हैं, वो नेम मैंने डाल दिया है। अब बताऊंगा क्या मैं, देखिए जैसे मंथ है, यहाँ मैं मंथ कॉपी करके लाता हूँ। अब मैं इसे फिल्टर करूँगा। फिल्टर का क्या तरीका है, या तो A to Z होगा, Z to A होगा अगर अल्फ़ाबेट नंबर है तो। लेकिन मुझे क्या चाहिए, जनवरी पहले चाहिए, फेब सीरियल नंबर वाइज मुझे मंथ चाहिए। अब मैं फिल्टर अप्लाई करके किस तरह से मैं ला सकता हूँ। अगर मैं A to Z करूँगा तो A से जो स्टार्ट है, जैसे अप्रैल पहले आ जाएगा, अगस्त पहले आ जाएगा, फिर A के बाद B C मंथ में होता नहीं है, D होता है, D से दिसंबर होता है, वो आएगा। सितंबर सबसे नीचे चला जाएगा, जबकि दिसंबर सबसे नीचे होना चाहिए क्योंकि वो सबसे लास्ट मंथ है। अगर Z to A करूँगा तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो सबसे लास्ट लेटर है वो पहले आ जाएगा, सबसे फर्स्ट लेटर सबसे नीचे चला जाएगा। अब ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, इस सिचुएशन में एक ही मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फिर से जैन फैब करके मैं यहाँ टाइप करूँ एक एक करके, यही ऑप्शन है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन आज मैं लेके आया हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे डे में भी सेम है, यहाँ मैंने फिल्टर कर दिया, फिल्टर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब मुझे संडे पहले चाहिए तो A to Z करूँगा तो F पहले आ रहा है,
Z2A करूँगा तो W से वेंसडे स्टार्ट हो रहा है, वो पहले आ रहा है, ना सैटरडे पहले आ रहा है ना संडे पहले आ रहा है, ये दोनों बीच में आ रहा है। मुझे संडे से स्टार्ट चाहिए और सैटरडे से एंड चाहिए, यहाँ संडे चाहिए और यहाँ सैटरडे चाहिए, जो वीक का फर्स्ट एंड लास्ट डे होता है, इस स्टेप से मुझे चाहिए। या मंडे से अगर मैं स्टार्ट करूँ या तो मंडे चाहिए और सबसे लास्ट में संडे चाहिए। कितना भी मैं फिल्टर कर लूँ, फिल्टर में 2 ही ऑप्शन है, इसके बाद कोई ऑप्शन हमें मिल नहीं रहा है। इसमें भी हमें एक एक करके टाइप करना होगा। एयरलाइंस में भी क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे इंडिगो चाहिए, फिर स्पाइस चाहिए, फिर गो एयर चाहिए, उसके बाद कोई भी एयरलाइन हो उसके नीचे आ जाए। ये 3 मैं यहाँ पे 3 ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ। इसमें भी मैं फिल्टर करता हूँ तो ए से जो स्टार्ट हो रहा है वो पहले आ रहा है। Z2A करूँगा तो ए वाला सबसे नीचे चला जाएगा और सबसे लास्ट लेटर वाला Z वाला है नहीं, V है सबसे लास्ट, तो V वाला सबसे ऊपर आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना है कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन मुझे मिल जाए कि मैं इसमें चाहूँ कि इंडिगो सबसे ऊपर आए, उसके नीचे स्पाइस आए, उसके नीचे गो एयर आए और बाकी के जो एयरलाइंस हैं वो अल्फ़ाबेट करके नीचे आ जाए। इसमें भी संडे मंडे से स्टार्ट हो, ये जैन फैब से स्टार्ट हो। अब इसमें क्या करना होता है हमें, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और हमें जाना है फिल्टर पे, और फिल्टर पे सॉर्ट बाय कलर में एक कस्टम का ऑप्शन आ रहा है, कस्टम सॉर्ट। अब देखिए ऐसा नहीं है कि हमें सेलेक्ट करके ही आएगा, सेलेक्ट ना भी करे फिर भी आएगा, सेलेक्ट ना भी करे कहीं में यहाँ, लेकिन सेलेक्ट इसलिए किया कि यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट में फिल्टर अप्लाई होगा। यहाँ अगर सेलेक्ट नहीं करते यहाँ कर सकते हैं तो कोई फिल्टर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया। कुछ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने सेलेक्ट किया, फिल्टर अप्लाई किया, यहाँ पे कस्टम फिल्टर पे जाएंगे। कस्टम फिल्टर पे जाने के बाद क्या करेंगे, इसका हेडिंग क्या है, मंथ है, वैल्यू है और इसमें 2 ऑप्शन है, A to Z, Z2A। हम यहाँ तीसरे ऑप्शन पे आएंगे, कस्टम लिस्ट। अब देखिए कस्टम लिस्ट में इनबिल्ड हमारे पास संडे मंडे शॉर्ट नेम, संडे मंडे फुल नेम, जैन फैब भी शॉर्ट और जैन फैब, ये लिस्ट बना हुआ है। ये इनबिल्ड है, ये ना डिलीट होगा ना कुछ ऐड होगा इसमें, ठीक है। यहाँ जैसे मैं इस फॉर्म, जैसे जैन फैब मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, ओके करेंगे और देखिए यहाँ हमने ओके कर दिया। अब यहाँ जैसे ओके करेंगे, यहाँ लाइए इसको, यहाँ जैसे ओके करेंगे ये ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगा, जैन फैब से स्टार्ट हो गया। डेज का भी इनबिल्ड है, ये भी बना हुआ है। इसमें आएंगे, कस्टम में जाएंगे, यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। कस्टम में जैसे जाएंगे, किस फॉर्मेट में, शॉर्ट में चाहिए या लॉन्ग में चाहिए, हमने शॉर्ट में लिख रखा है, शॉर्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और फिर यहाँ से ये देखिए इसमें चेंजिंग देखिएगा आप, ओके करेंगे। ये फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे। अब इसमें फ्राइडे क्यों आया ये हमें देखना है। फ्राइडे या हम लिस्टिंग करना है, ओके करना है, ये संडे मंडे है, ये अल्फाबेट ले रहा है। अब अल्फाबेट क्यों ले रहा है ये एक हमारे पास प्रॉब्लम हमें दिख रहा है, इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम ये क्यों आ रहा है, ये देखिए हमने क्या सेलेक्ट किया है, हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे शॉर्ट नेम संडे मंडे, लेकिन यहाँ फुल नेम है। तो ये क्या कर रहा है, शॉर्ट नेम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ये अल्फाबेट A to Z और Z to A यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, शॉर्ट नेम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि स्पेलिंग एरर आ रहा है, SUN है, इसमें SUNDAY है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए यहाँ सॉल्यूशन मिल गया हमें, मतलब स्पेलिंग सेम होना चाहिए। ये दोनों तो इनबिल्ड है। अब मान लो आप, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, एक एयरलाइंस का हमने लिस्ट ले लिया है। अब इस लिस्ट में हमें क्या चाहिए, इंडिगो सबसे ऊपर चाहिए, उसके बाद स्पाइस चाहिए, उसके बाद गो एयर चाहिए, उसके बाद कोई भी एयरलाइंस हो वो उसके बाद अल्फाबेट से आ जाए। तो इसमें हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, सेम कस्टम लिस्ट में जाएंगे, न्यू लिस्ट है, जैसे इस पे जब क्लिक करते हैं ना तो ये ऐड और डिलीट का ये हाईलाइटेड नहीं होता है, ये हाइड हो जाता है। जैसे न्यू लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे कब क्लिक करेंगे, जब यहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करते ही वो यहाँ पे इसके नीचे लिस्टेड हो जाएगा। देखिए हमारा क्या है, सबसे पहले इंडिगो है, फिर स्पाइस है और फिर गो एयर है, इसे हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं, अब इसे डिलीट करना हो, ये हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से डिलीट कर सकते। अब डिलीट बटन जो है वो है हाईलाइटेड हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ से जैसे मैं ओके करूँगा और यहाँ पे ओके करके अप्लाई करूँगा, ये देखिए इंडिगो स्पाइस गो सबसे पहले आ गया, उसके बाद अल्फाबेट ले लिया है, ए वाला ऊपर आ गया, उसके बाद वी नीचे आ गया। इस टाइप से हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं, जो मुझे रिक्वायरमेंट है, जो हमें पहले लेना है। जैसे बहुत सारे नाम हैं,
अमन है, आकाश है, रोहन है, सुमन है, सोनी है, पूजा है, राजेश है, विनोद है। इतने नेम हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, नेम का लिस्ट बना दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मैं A to Z और Z to A करूँगा तो वो अल्फ़ाबेट ही आएगा। देखिए A to Z किया तो A वाला ऊपर आ जाएगा, Z to A किया तो लास्ट वाला विनोद वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले रोहन चाहिए, फिर सोनी चाहिए, उसके बाद वो जैसी मर्जी वो अपना करते हैं। तो क्या करेंगे, दोबारा बता रहा हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। कस्टम पे हम जा रहे हैं, कस्टम पे जाने के बाद कस्टम लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ एक लिस्ट बनाएंगे। हमें सबसे पहले क्या नाम चाहिए, सोनी चाहिए या रोहन चाहिए, जो भी हमें पहले चाहिए। हमने सोनी डाल दिया, रोहन डाल दिया, ऐड कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब सोनी रोहन सबसे ऊपर आ गया, बाकी उसने ऑल्टरनेट नंबर, अल्फ़ाबेट नंबर उसने ले लिया। अब उसके बाद ए से जो भी स्टार्ट होगा वो होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, अगर बी सी नहीं है तो डी होगा तो डी आ जाएगा, जो भी है उसके बाद अल्फ़ाबेट टाइप से वो सीरियल नंबर वाइज वो नीचे आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो हमने अप्लाई किया है सोनी और रोहन, वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ये है हमारा एक अलग टाइप का फिल्टर जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करे। एडवांस फिल्टर को डायनेमिक बनाना बताऊंगा, क्योंकि एडवांस फिल्टर में क्या होता है ना कि हर बार आपको ऑप्शन चूज करना होगा, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो सारे ऑप्शंस को एक एक करके आपको सेलेक्ट करना होता है, फिर जाके वो अप्लाई होता है। तो उस चीज़ से थोड़ा सा मैं और एडवांस पे जाऊंगा, और मैं उसे डायनेमिक भी बनाऊंगा कि आपने एक जगह सेलेक्ट किया और आपका चार्ट दूसरी जगह कॉपी पेस्ट हो जाएगा, या आपको दिख जाएगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या फिल्टर करना चाहते हैं। इसमें हम एक सीट पे भी कर सकते हैं, जैसे ये हमारा डेटा है तो हम यहाँ भी एक डायनेमिक एडवांस फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं, और अदर सीट पे भी कर सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया है, एक हमारे पास रॉ डेटा है जो बहुत सारा है, अभी तो मैंने यहाँ 25-26 तक ही डाला है। ये बहुत सारा आपका बहुत लंबा डेटा हो सकता है, हज़ारों लाखों हो सकते हैं, तो उसका मैंने ये यहाँ डेटा डाल दिया है। इसलिए मैं सेम सीट पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका डेटा बहुत लंबा और चौड़ा भी हो सकता है। तो मैंने सेम फॉर्मेट को दूसरे सीट में यहाँ कॉपी कर रखा है, यहाँ हमने कॉपी कर दिया है, और यहाँ हम चूज करेंगे, और ये यहाँ पे आपका डेटा आपको शो होगा। हमने सबसे पहले क्या किया है, आइटम को और कंपनी को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमने इसका ड्रॉप डाउन बना लिया। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए इसका मैंने यूनिक यहाँ डाल दिया आइटम का, और कंपनी का यूनिक हमने यहाँ पे डाल दिया। अब करेंगे क्या, नेक्स्ट सीट में जाएंगे, और यहाँ पे जहाँ पे आइटम है, क्योंकि बार बार हमें टाइप ना करना पड़े इसलिए हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाके मैं यहाँ पे लिस्ट पे जाएंगे, और सोर्स को सेलेक्ट करके हम लिस्ट वाले सीट पे आके और यहाँ लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ हमारा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, कंपनी में भी हमें सेम करना है। यहाँ मैंने इसे टाइप कर रखा है, इसे आप डिलीट करके भी यूज कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ आ गए, यहाँ से फिर हमने लिस्ट सेलेक्ट किया, सोर्स पे जाके हमने इसे सेलेक्ट किया और इसे मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे लिस्ट आ गया, यहाँ हमने बना दिया। अब क्या करना है मुझे, दूसरा ऑप्शन है हमारा कि एडवांस फिल्टर कैसे काम करता है। कि जैसे आपने सबसे ये डेटा आपने यूज़ किया एडवांस फिल्टर में, आपने इसे यूज़ कर लिया, लेकिन इसके बाद जैसे ही आप नीचे यहाँ डेटा डालोगे ना, तो वो आपने जो फंक्शन यूज़ किया उस फंक्शन में कवर नहीं होता है। मतलब वो डेटा डालने के बाद भी आपके फिल्टर में वो डेटा नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ नीचे डेटा डाल दिया तो वो फिल्टर में नहीं आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सीट को हम टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल T करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसका आप हेडिंग का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, या आप कलर चेंज कर दो ताकि आपको अच्छे से दिखे। बैकग्राउंड कलर ये कर दिया और जो हमारा नॉर्मल है वो हमने कर दिया। अब क्या करना है, जब ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस टेबल तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे एक नाम डाल देंगे। नाम डालने के लिए जहाँ A1 लिखा आ रहा है यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम कुछ भी नाम डाल देंगे, XYZ ABC। हमने ABC डाल के एंटर कर दिया। अब इस टेबल का नाम ABC हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सीट पे आएंगे और नेक्स्ट सीट पे हमने यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ पे एक छोटा सा 5-10 सेकंड का हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रो आपके डेवलपर टैब में भी मिल जाएगा और व्यू टैब में भी मिल जाएगा। हम यहाँ पे आएंगे और ये 3 ऑप्शन मुझे मिलता है। 3 ऑप्शन जैसे मिलेगा, हमने रिकॉर्ड मैक्रो पे हमें क्लिक करनी है और यहाँ मैक्रो का कुछ हम नाम डाल देंगे। हमने रिफ्रेश करके नाम डाल दिया, एक रिफ्रेश करके एक मैक्रो हमने क्रिएट कर लिया, ओके किया। अब ये हमारा जो भी एक्टिविटी होगा वो रिकॉर्ड करेगा।
तो एक्टिविटी क्या होगा हमारा, हम यहाँ से डेटा पे आएंगे और एडवांस फिल्टर यूज करना है। एडवांस पे जाएंगे, देखिए एडवांस पे हमें क्या क्या करना है। यहाँ हम आ गए साइड में, अब देखिए यहाँ पे लिस्ट रेंज हमारा जो टेबल था उसका रेंज डालना है। उसका रेंज क्या डालना है, हमने किस नाम से सेव किया है, अगर हमें नाम याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F3 करके क्लिक करेंगे। वैसे हमने ABC नाम से इसे टेबल को हमने ABC नाम दिया था। अगर नाम हम भूल जाते हैं तो F3 करके हम इसे देख सकते हैं। F3 हमने किया, यहाँ ABC आ रहा है, ABC हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ बहुत सारे आ रहे हैं, ABC आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि ABC के नाम से आपने एक टेबल बना रखा है, इस नाम से भी बना होगा इसलिए ये दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब क्राइटेरिया रेंज में क्या करेंगे, जहाँ हमें फिल्टर करना है तो क्राइटेरिया रेंज में हमें ये सेलेक्ट करना है। इतना हमने दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन पे आप क्लिक करोगे और कॉपी टू पे यहाँ आओगे और ये कहाँ आपको कॉपी करना है, यहाँ करना है, यहाँ जहाँ भी करना है आप उसका हेडिंग सेलेक्ट कर लोगे। तो हमने इसका हेडिंग सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ हमें रिकॉर्ड दिख गया, ये देखिए कीबोर्ड का, इस डेट का, इस आईडी का, ये कीबोर्ड यहाँ फिल्टर हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मैक्रो को ऑफ करना, रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं करेंगे तो जितना हम काम करेंगे वो रिकॉर्ड होते रहेगा। तो फिर से हमें इस पर आना है, यहाँ क्लिक करना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग हमने कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट काम क्या है, एक छोटा सा बटन क्रिएट करेंगे। बटन क्रिएट करने के लिए इंसर्ट पे भी आता है, डेवलपर पे भी आता है, एक्सेल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही आपको करना है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। इंसर्ट पे आके एक बटन हमने चूज किया और बटन हमने यहाँ पे रख दिया। रखते ही ये ऑप्शन मांगेगा कि हमने अगर कोई मैक्रो रिकॉर्ड किया है तो उस मैक्रो को, या तो यहाँ भी ऑप्शन आपको मांग सकता है, या आप इंसर्ट पे जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे एक बटन आपको दिखेगा, उस पर आप राइट क्लिक करोगे और असाइन मैक्रो पे जाओगे तो असाइन मैक्रो पे आके यही टैब आपका ओपन होगा। तो यहाँ पे आके आपने किस नाम से बनाया था, रिफ्रेश के नाम से बनाया था, आप रिफ्रेश पे जाओगे और ओके कर दोगे, ये आपका बटन हो गया। यहाँ बटन का आप नाम भी चेंज कर सकते हो, रिफ्रेश कर दो, इसका अगर कलर चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। अब क्या करना है, अब बटन भी, इसका कलर भी आप, कलर डिजाइन कुछ भी आप, इसका जो भी चेंज करना हो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो और आपका काम यहाँ खत्म हो गया। अब आप देखिए, जब कुछ भी सर्च करना, जैसे 26 जैन का आपको सारा डेटा चाहिए तो आप इसे, उसके अलावा जो भी है इसे आप डिलीट कर दो और 26 पे क्लिक करो। 26 का सारा डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको 26 में आइटम चाहिए या आइटम आईडी चाहिए या फिर आइटम चाहिए 26 में लैपटॉप कितनी बार है, या तो आप यहाँ टाइप करो या फिर आपने ड्रॉप डाउन लगाया है, इसमें आप लैपटॉप चूज कर लो। लैपटॉप यहाँ है, आपने चूज किया और यहाँ से रिफ्रेश कर दिया। 26 में एक लैपटॉप है। अगर आपको लैपटॉप नहीं चाहिए, लैपटॉप यहाँ डिलीट करो, आपको कंपनी चाहिए। 26 में HCL की एंट्री कितनी बार है, HCL की 2 बार है। अब डेट हमें नहीं चाहिए, टोटल HCL की एंट्री कितनी है, हमने क्लिक कर दिया, टोटल HCL की एंट्री इतनी है। टोटल एप्पल कितनी बार है, टोटल एप्पल कितनी, ये है आपका, हमने आपको बताया डायनेमिक एडवांस फिल्टर। ये डायनेमिक है, आपको अब कुछ नहीं करना है। एडवांस फिल्टर जब देखोगे ना, एडवांस फिल्टर को हर बार अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे डायनेमिक बना दिया। एक छोटा सा 10-15 सेकंड का, 5 सेकंड का मैंने एक मैक्रो रिकॉर्ड किया। और मैक्रो क्या होता है, जो जब तक मैक्रो आपका ऑन होगा, रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, तो आप अपने सिस्टम पे क्या क्या काम कर रहे हो, क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो, वो रिकॉर्ड होता है उसमें। और जब आप उसे अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई करके आपने रेफरेंस पे असाइन मैक्रो किया है, तो जितनी बार आप यहाँ क्लिक करोगे उतनी बार वो आपकी रिकॉर्डिंग चलेगी। और रिकॉर्ड आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने एडवांस फिल्टर को रिकॉर्ड किया था, तो वो एडवांस फिल्टर आपका चलते रहेगा। अब हमें ध्यान क्या देना है, एक मैंने बताया था कि अगर इसे हम टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ जो भी हम रिकॉर्ड टाइप करेंगे वो हमारे फिल्टर में नहीं आएगा। अब देखिए, हमने इसे टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। अब सपोज यहाँ पे हमने एक नया रिकॉर्ड डाला और कुछ भी डाल देते हैं, ABC XYZ, ठीक है, और ये डाल दिया। अब मुझे सर्च करना है आइटम आईडी ABC। अब यहाँ पे हम आएंगे, आइटम आईडी ABC हमने डाला, बट ये फाइंड नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने आइटम में कीवर्ड भी डाला है। इसे जैसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे उसके बाद यहाँ से सर्च करेंगे, ये देखिए सर्च हो गया। अब आपने ये सारा काम कर लिया है। अब आप देखो ये कितना स्मूथली काम कर रहा है। आप जो भी यहाँ सेलेक्ट करोगे कितना एडवांस में ये रिजल्ट दे रहा है। ये देखिए, माउस मुझे ढूंढना है, माउस पे हमने क्लिक किया और रिफ्रेश कर दिया। अगर डेट वाइज ढूंढनी है कि किस डेट का हमें डेटा चाहिए तो हमने डेट डाला। अगर इस डेट में माउस चाहिए, क्लिक कर देंगे, इस डेट में एक माउस है। अगर इस डेट का सारा डेटा चाहिए तो हम यहाँ से माउस डिलीट कर देंगे, सारा ब्लैंक करेंगे और इस डेट का सारा डाटा यहाँ आ गया। अगर कोई आइटम नंबर पर्टिकुलर चाहिए हमें तो हम यहाँ पे आइटम नंबर डालेंगे, जैसे हम फिल्टर करते हैं, एक्चुअली वही है। हमने आइटम नंबर यहाँ डाल दिया और
रिफ्रेश कर दिया। अगर डेट के अकॉर्डिंग आइटम नंबर ढूंढना है तो डेट रहने देना, नहीं तो डेट डिलीट कर देना है। या फिर हमें ओनली किसी कंपनी को ढूंढना है, जैसे HCL है, HCL को ढूंढना है, हमने रिफ्रेश किया, HCL का सारा डेटा आ गया। अब HCL को किसी पर्टिकुलर डेट में ढूंढनी है तो हम यहाँ डेट डाल देंगे और जैसे हमने 28 यहाँ डाल दिया और यहाँ रिफ्रेश किया। 28 में HCL का कोई डेटा नहीं है, हमने 26 डाला और ओके 26 में एक डेटा है। इसी टाइप से, या फिर अगर मुझे यहाँ पे आइटम ढूंढने हैं, रैम ढूंढना है, HCL का इस डेट में कोई भी रैम नहीं है तो हम यहाँ इसे डिलीट करेंगे, इसे भी डिलीट करेंगे और केवल रैम चाहिए, रैम को सेलेक्ट करके यहाँ टाइप करके हम यहाँ ओके कर देंगे। यही है हमारा डायनेमिक एडवांस फिल्टर। मैं आपको ऑटो फिल्टर हैक बताने वाला हूँ। एक अलग सा तरीका है ये फिल्टर करने का, कि आपको कुछ नहीं करना है, फिल्टर लगाने का कोई कमांड यूज नहीं करना है, बस एक शॉर्ट की यूज करना है और आप किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, चाहे वो अमाउंट का कॉलम हो या डेट में हो या नंबर में फॉर्मेट हो, किसी भी फॉर्मेट में हो आप ऑटो फिल्टर कर सकते हो बस एक शॉर्ट की से। जैसे फिल्टर का कमांड क्या होता है, ऑल्ट DFF या Ctrl+Shift+L, ये आपका फिल्टर का होता है। आपको कुछ नहीं करना है, एक शॉर्ट की मैं बताऊंगा आपको और उस शॉर्ट की से आप आसानी से फिल्टर कर लेंगे। और एडवांस फिल्टर में भी मैं हैक बताने वाला हूँ, तो बिना स्किप किए आप कंटिन्यू ये वीडियो देखें, आपके बहुत काम आने वाले हैं और बहुत मजेदार वीडियो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑटो फिल्टर यूज करना है। ऑटो फिल्टर यूज करने के लिए आपके क्विक एक्सेस टूल में, क्विक एक्सेस बार में यहाँ पे आपको ऑटो फिल्टर ऐड करना होगा। तो ऐड आप कहाँ से करेंगे, आपको यहाँ फाइल पे जाना है और ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन में क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे टूल बार आपको मिलेंगे। इसमें पॉपुलर कमांड्स बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है, इसको आप चेंज करके ऑल कमांड पे जाओगे और यहाँ पे आपको फिल्टर सेलेक्ट करना है। फिल्टर नहीं, ऑटो फिल्टर, ये ऑटो फिल्टर आपको सेलेक्ट करना है। और करना क्या, आपको ऑटो फिल्टर सेलेक्ट करके और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ये ऑटो फिल्टर आपके रिबन में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार वाला रिबन जो है यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। अब आपको ध्यान में रखना है कितने नंबर पे है। हो सकता है आपके 6 नंबर या 7 नंबर पे हो, मेरे 4 नंबर पे है क्योंकि पहले मैंने सेव का बटन यहाँ सेव करके रखा है, अंडो, रेडो और उसके बाद ऑटो फिल्टर। हो सकता है आपने सेव ना किया हो, ऑटो फिल्टर आपका तीसरे नंबर पे हो या दूसरे नंबर पे हो या पहले नंबर पे हो। ये देखिए मैंने 3 ऑलरेडी सेव कर रखा है यहाँ पे, तो मेरे चौथे नंबर पे आता है। इसे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये नियम नहीं है कि ऑटो फिल्टर जब आप ऐड करेंगे तो 4 नंबर पे ही ऐड होगा। सपोज इससे पहले आपने कुछ और ऐड किया, जैसे अभी मैंने इसे ऐड किया, इसे मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। और कुछ और में ऑटो सम है उसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये देखिए ऑटो सम हमने ऐड कर दिया। अब मैं ऑटो फिल्टर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए, तो ये 5 नंबर पे आ गया। यहाँ पे आपको 5 नंबर पर ऑटो फिल्टर दिख रहा है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ जैसे आपने ऐड किया इसे आपको ओके कर देना है। यहाँ पे आप ओके करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 2 आपने ऐड किया, सम और ऑटो फिल्टर, ऑटो सम ऑटो फिल्टर दोनों ऐड किया है। ऑटो सम से अभी मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको मैंने समझाने के लिए ऐड किया है। आपको ऑटो फिल्टर पे यहाँ पे काम करना है। ऐसे आपने कर दिया। अब क्या करना है, आपको जहाँ भी आपको फिल्टर करना है, जैसे इसका नेम में आपको फिल्टर करना है, आपको फिल्टर से पूजा का फिल्टर करना है, तो आपको यहाँ देखिए कोई फिल्टर हमने यूज नहीं किया है, यहाँ पे कोई कमांड हमने यूज नहीं किया है। आपको जो भी फिल्टर करना है आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे पूजा के नाम को आपको फिल्टर करना है, ये तो बहुत छोटा डेटा है तो आप देख के भी पता कर सकते हैं कहाँ कहाँ पूजा है। लेकिन अगर बहुत सारा डेटा है तो आपको केवल पूजा का नाम सेलेक्ट करके आपको फिल्टर करना है, तो आप पूजा पे क्लिक कीजिए और ऑल्ट 5 हमने क्यों किया कि ये फिल्टर आपका 5 नंबर पे है, 1 2 3 4 और 5, जो अभी मैंने आपको बताया था ध्यान में रखना है वही है ये। ऑल्ट 5 आपने किया, ये देखिए ये 5वें नंबर का कमांड मतलब फिल्टर आपका यूज हो गया। ये देखिए पूजा का पूरा नाम और ये फिल्टर भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब इसे फिल्टर हटाने के लिए ऑल्ट DFF या जो भी आप Ctrl+Shift+L आप जो भी कमांड यूज करते हैं वो कर लीजिए। आपको यहाँ पे सुमन का नाम फिल्टर करना है, आप सुमन पे क्लिक कीजिए, ऑल्ट 5, ये देखिए सुमन नेम से एक ही डेटा है हमारे पास। ऑल्ट DFF से आपने फिल्टर रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर आपको अमाउंट वाले कॉलम में लगाना है, सपोज यहाँ पे आपको 50,000 या 40,000, 50,000 का डेटा तो इसमें है नहीं, देख के मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं क्योंकि आपका डेटा बहुत बड़ा है, तो आपका रिक्वायरमेंट है कि 50,000 से ऊपर का अमाउंट, तो ग्रेटर देन 50,000 यहाँ पे आप डाल दीजिए और इस पर आपका क्लिक है, ऑल्ट 5, ये देखिए आपका फिल्टर हो गया। मतलब 50,000 का कोई डेटा है ही नहीं, इसलिए कोई डेटा इसमें आपका फिल्टर होके नहीं आ रहा है। हमने फिल्टर रिमूव किया। अब देखिए इसको मैं एडिट कर देता हूँ, 40,000 से ऊपर का डेटा हमें चाहिए, तो हमने ग्रेटर देन 40,000 डाल दिया और ऑल्ट 5, ये देखिए ऑल्ट 5 में आपका 50,000 से ऊपर का जो भी डेटा है वो आपका यहाँ पे दिख रहा है।
इसमें लेस देन भी अगर करना चाहे आप तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए लेस देन कितना करना है हमें 4000, ठीक है। ऑल्ट 5, ये देखिए हमारा 4000 से कम का एक ही डेटा है जिसका अमाउंट है 1743। यहाँ तक क्लियर है। और तीसरा एग्जांपल मैं आपको डेट का दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपका नंबर पे, टेक्स्ट पे, डेट फॉर्मेट सब पे ये अप्लाई होता है। ग्रेटर देन डेट 1 जनवरी 2018। अब इसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ऑल्ट 5 कीजिए आप, ये देखिए 2018 से ऊपर का डेट जो भी है वो सारा आपका सेलेक्ट हो गया। अगर ये आपका 4 नंबर पे है तो आपको ऑल्ट 4 करना है, ना कि ऑल्ट 5। अगर आप ऑल्ट 5 करेंगे तो आपका ये अप्लाई नहीं होगा, आपका काम ये नहीं आने वाला है, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना। अगर 1 नंबर पे है यहाँ पे तो आपको ऑल्ट 1 करना होगा, तभी ये अप्लाई होगा। यहाँ तक ये हमने फिल्टर रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर इस पर हमें केवल 31 दिसंबर का चाहिए, 31 दिसंबर पे हम यहाँ क्लिक करेंगे और ऑल्ट 5 करेंगे, या 31 दिसंबर का सेलेक्ट हो गया। हमने कंट्रोल जेड किया। और अगर हमें यहाँ पे केवल ये अमाउंट चाहिए, इसमें 45,679, 45679, 45,679 ये अमाउंट चाहिए, हमें केवल फिल्टर करना है और हमें देखना है ये अमाउंट कितनी बार है। तो इसे हम उस पर क्लिक करेंगे और ऑल्ट 5, ये देखिए ये अमाउंट एक ही बार है। इस टाइप से आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत डीपली मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसे। अब आते हैं एडवांस फिल्टर को हैक करने में। हमें फिल्टर करके डेटा इसमें लाना है, तो करना क्या है, एक हमने यहाँ रेफरेंस दे दिया है किसका डेटा हमें फिल्टर करना है, ठीक है। ये एक कमांड है, हम इसे 2 कमांड भी दे सकते हैं, ये देखिए 2 कमांड भी हम इसे दे सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस कॉलम में हमें, मतलब इस सीट में हमें फिल्टर करके लाना है डेटा, तो हम इस सीट पे कहीं भी कर्सर रखेंगे और एडवांस फिल्टर पे जाएंगे। और एडवांस फिल्टर में 2 ऑप्शन आता है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो हमें सेकंड पे क्लिक करना है, लिस्ट रेंज सेलेक्ट करना है। इसमें लिस्ट रेंज हमारा क्या है, कहाँ से हमें फिल्टर करना है, तो हम इसमें जाएंगे, हमें फिल्टर करना है इससे। तो हम या तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे या फिर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। इजी होगा हमारा, यहाँ से ऐसे इस टाइप से सेलेक्ट करें ताकि कोई डेटा और ऐड हो तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाए इसमें। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज यही है जो अभी हमने रेफरेंस लिया था। तो हमें केवल राहुल का सेलेक्ट करना है, तो हमें केवल हेडिंग नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हेडिंग के साथ साथ किस डेटा को हमें फिल्टर करना है, किस नेम को हमें फिल्टर करना है, वो भी सेलेक्ट करना है। और आपको ध्यान में रखना है, रेफरेंस का क्राइटेरिया का जो आप हेडिंग रखेंगे वो सेम रखेंगे, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। जैसे नेम यहाँ पे है तो नेम के बीच में कोई स्पेस, हाइफन या कुछ भी नहीं हो, अगर ऐसा होगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ आपने सेलेक्ट किया, फिर कॉपी टू, कॉपी हमें कहाँ करना है, तो कॉपी पे हमने इस लोकेशन पे हमने क्लिक किया, हमें कॉपी करके यहाँ लाना है और ओके कर दिया। ये देखिए सारा डेटा हमारा यहाँ पे राहुल के नाम से जो भी है आ चुका है। अब मुझे यहाँ सोनी का डेटा चाहिए, तो हमने यहाँ पे सोनी का नाम यहाँ पे चेंज किया और देखिए हम फिर से जाएंगे इस पे, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि आपको समझाना है मुझे। हम एडवांस पे जाएंगे, एडवांस फिल्टर पे फिर से सेम प्रोसेस, हमने इसे सेलेक्ट किया, ये देखिए हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया रेंज पे जाएंगे और क्राइटेरिया क्या है, हमारा नेम सोनी को सेलेक्ट करना है, हमने सोनी को सेलेक्ट किया। कॉपी कहाँ करना है, इस लोकेशन पे, ओके। ये देखिए सोनी के नाम से 3 है, इसमें 3 डेटा है, तीनों डेटा ये यहाँ पे पिक कर चुका है, ये देखिए, है ना। अब फिर से हम इसे डिलीट करते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ, और एक एग्जाम्पल क्या है ये देखिए। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करता हूँ, 2 क्राइटेरिया करके मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। चलिए एक एग्जांपल मैं और आपको दिखाता हूँ। ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब क्या करना है, आपको मैं 2 क्राइटेरिया, एक नेम और दूसरा डेट ऑफ बर्थ, दोनों क्राइटेरिया यूज करके बताने वाला हूँ कैसे होगा ये। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करता हूँ, जो भी हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमें चाहिए मैं वो ले लेता हूँ, ठीक है। मेरा क्या है, इस डेटा में जिसका नाम सोनी हो और डेट ऑफ बर्थ 19 फरवरी 2019 हो, केवल ये डेटा हमें चाहिए। ये मैंने इसलिए डिलीट नहीं किया क्योंकि आपको दिखाना है। फिर हम जाएंगे एडवांस पे, यहाँ हमने लोकेशन सेलेक्ट किया, जिस लोकेशन से हमें फिल्टर करना है हमने सेलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया में हम क्या कर रहे थे, नेम और नेम से नीचे का एक कॉलम ले रहे थे। अब हमें क्राइटेरिया में दोनों लेना है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी है हमारा, तो हमने दोनों सेलेक्ट किया और कॉपी टू
अनदर लोकेशन, कहाँ पे हमें कॉपी करना है। तो यहाँ तो ऑलरेडी कॉपी है, हमें कंपेयर करना है। इससे पहले तीनों डेटा आया था, एक क्राइटेरिया जब हमने सेलेक्ट किया था केवल नेम का, अब हमें 2 क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, तो हम इसका लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे। इसे हमने सेलेक्ट किया और ये लोकेशन हम यहाँ का डाल देते हैं और ओके। ये देखिए अब क्या है, क्राइटेरिया तो हमारा सोनी ही है, बट डेट ऑफ बर्थ हमने 2 क्राइटेरिया हमने लिया, जिस सोनी का डेट ऑफ बर्थ 19 फरवरी 2019 होना चाहिए। तो इस डेटा में सोनी नाम से 3 एम्प्लॉय है, लेकिन जिसमें 19 फरवरी 2019 का डेट ऑफ बर्थ केवल एक सोनी का है। ये देखिए इसमें भी यहाँ ये देखिए, बाकी का डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है। अगर इस सब का भी डेट ऑफ बर्थ सेम होता तो तीनों डेटा आ जाता। अगर 2 का डेट ऑफ बर्थ 19 फरवरी होता तो ये दोनों आ जाता, केवल एक का डेट ऑफ बर्थ है। ये देखिए स्टेप से हो गया। ये आपका एडवांस फिल्टर है। ये मैंने इससे पहले भी कवर किया, ये वीडियो आपको मैंने दोबारा रिमाइंड करवाया है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा एक और मैं एडवांस फिल्टर में मैं हैक करने वाला हूं। जैसे अभी मैंने सिंपल फिल्टर में हैक किया था ऑल्ट के साथ, यहाँ जो मैंने समझाया था आपको, अब मैं एडवांस फिल्टर में करने वाला हूं। ये देखिए हमने क्या किया, एडवांस फिल्टर जैसे हम लेके आए, यहाँ पे सब कुछ हमने प्रोसेस किया और जैसे हमने लोकेशन सेलेक्ट करके ओके किया, ये पूरा डेटा आ रहा है ना, ये पूरा डेटा आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, केवल नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ये देखिए इसे मैं हेडिंग को कॉपी करता हूँ, यहाँ डालता हूँ। हमें नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए और जनवरी का डेटा चाहिए और जून का डेटा चाहिए, बस इतना ही चाहिए। ये देखिए हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया कि नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए और जैन एंड जून का डेटा चाहिए। फैब, मार्च, अप्रैल, मई का डेटा हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये कोई भी ऐसा फिल्टर का तरीका नहीं है जिससे आप फिल्टर कर सकते हैं केवल इतना ही डेटा आपका फिल्टर होकर कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं है। वो तरीका अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने पहले ही बोला था आपको वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपके समझ में नहीं आएगा। अब क्या करना है हमें, एडवांस फिल्टर से मैं लेके आऊंगा। एडवांस फिल्टर पे जा रहा हूं, ओके किया, कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसे हमने लोकेशन कहां से हमें कॉपी करना है, हमें इस डेटा से कॉपी करना है, तो हमने यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया रेंज हमें क्या कॉपी करना है, नेम में जिसका नाम सोनी हो, तो हमने यहां सेलेक्ट किया। अब क्राइटेरिया फिर से सेलेक्ट करना है, केवल नेम का क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट किया। अब हमें इस पे जाना है और इसे हमें हटा के अब लोकेशन सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करते थे, लोकेशन यहाँ सेलेक्ट कर लिए। अब हमें लोकेशन इस टाइप से सेलेक्ट नहीं करना है, हमें करना क्या है, क्या क्या चाहिए, तो हमें ये चारों चाहिए, नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जैन चाहिए और जून का डेटा हमें चाहिए। तो हमने हेडिंग को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये देखिए नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, यहाँ मैच कीजिए। इसलिए मैंने एक ही सेल में, एक ही सीट में लिया है ताकि आप कंपेयर करके समझ सके। नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका आ गया, जनवरी का डेटा, जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जून है उसका जनवरी का डेटा ये है, फैब का ये है और सॉरी जैन का ये है, और 19 फैब जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसका डेटा ये है जैन का, और 5 जून जिसका है उसका डेटा ये है।